हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में सीबीएसई के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम देखेंगे पहले। तो क्वेश्चन 1 है, जिसमें टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग। जैसे हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे 2 डिजिट्स नंबर्स हैं जो डिविजिबल हो पाएंगे 3 से। कितने 2 डिजिट्स नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब 3 का टेबल तो ओबियसली सबको आता ही होगा। तो स्टार्ट हम 2 डिजिट्स नंबर कौन से हो सकते हैं? 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है अपना, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो अप टू कहाँ तक जाएगा? 2 डिजिट नंबर 99, जो कि डिविजिबल हो पाएगा इजीली 3 से। ठीक है, एन हमको पता चल गया, एपी की सीरीज़ हमने निकाल ली है, जैसे 99 हो गया अपना। अब ए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 होल ब्रैकेट में डी इक्वल्स टू एन की टर्म हम रख देंगे, ठीक है, जो कि 99 दे के रखी है उन्होंने। ए क्या हो गया अपना? 12 हो गया, ठीक है। एन जो हो गया नंबर हो गया, ठीक है, नंबर जो कि हमें फाइंड आउट करना है। -1 डिफरेंस इसमें कितना है? 3 का है, क्योंकि डिविजिबल होने वाले हर 2 डिजिट नंबर हमने लिखे हैं। तो डी ऑब्वियसली हमारा 3 होगा, ठीक है। हमने सॉल्व आउट किया तो अपना आया 3n + 9 इक्वल्स टू 99। ओके, सॉल्व करने पर हमारा जो नंबर है 30 आ गया। दैट्स मीन 30 नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ओके ओके, देखिए, और अब देखिए आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 3, the last term is 89 and the sum of all its term is 903. Find the number of terms and the common difference of the AP. ओके, आपको एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं वो आपको फाइंड करना है, मीन्स एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोल के रखा है कि आपको डी डिफरेंस भी, आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें पता है कि एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 का होल ब्रैकेट इंटू में डी। ओके, ठीक है। ए हमें दे के रखा है 3 और एन दे के रखा है 83। एस एन हमें दिया है क्योंकि यहाँ बोला है, देखिए, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 903। एस एन कितना हो गया? 903 हो गया। ओके, तो हमने फॉर्मूला लगाया, जितनी भी वैल्यू है हमने रख दी। ओके, फॉर्मूला लगाने के बाद एक इक्वेशन बन गई, कौन सी? n-1 का होल डी इक्वल्स टू 80। ओके, अब हमें पता है कि एन में भी ये टर्म्स आती हैं। ओके, तो एन का फॉर्मूला लिखा हमने n/2, यहाँ पे y होगा। ओके, ध्यान रखिएगा आप, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस होल ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। एस एन हमें दे के रखा है, एन हमें फाइंड आउट करना है, हमें ए दे के रखा है, प्लस n-1 डी की हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल ली है। हम वहाँ पर 80 पुट कर देंगे। ओके, 80 पुट करने के बाद हमारा जो नीचे टर्म कितनी बचती है? 903 इक्वल्स टू 43n, ठीक है। 903 और 43 को डिविजिबल करेंगे तो ये आ जाएगा 21। ओके, 21 आ गया। तो डी जो हो गया है डिफरेंस। अब क्या करेंगे? अब जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, उस इक्वेशन में हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे इजीली हमारा डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, हमने रखा एन की जगह 21 माइनस 1 होल ब्रैकेट में डी रखा और इक्वल्स टू 80 है। हाँ, ओके, 80 है। 80 कैसे है ये देखिए, यहाँ पे आप इस पर ध्यान दीजिए कि ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी थी। ओके, 2d इक्वल्स टू 20, डी इक्वल्स टू 80 हो गया। डी इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चंस आ गए होंगे।
लेट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर। कितना? 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करूँ। जैसे फाइंड द सम, ओके, सम करना है ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में आया हुआ है। ओके, इन फ्यूचर इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, ठीक है। जैसे 3 डिजिट्स नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स द रिमाइंडर 3। देखिए, अगर हम 5 से डिवाइड करें 3 डिजिट्स नंबर को तो वो 3 रिमाइंडर में हमारा बचना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 103 को हम डिविजिबल करेंगे 5 से तो 20 आएगा, बट 103 को करेंगे तो 3 रिमाइंडर में अपना बचेगा। ऐसे ही 108 है, 113 है, अप टू 998 तक। ओके, अपना ये हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस फॉर्म एन एपी विथ, कैसे? एक आ गया हमारा 103। ठीक है। डी डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने सेकेंड टर्म 108 को फर्स्ट टर्म से माइनस करके देखा। ओके, कैसे? डी इक्वल्स टू 108 माइनस 103 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये अपना आ जाएगा 5, डिफरेंस आ गया। एंड लास्ट टर्म कैसी होगी? लास्ट टर्म अपन को 998। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं। ओके, ए एन हमें पता चल गया, ए एन हमारा 998 है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमने ए एन की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, एन हमें फिर से फाइंड आउट करना है, डी हमें ऑब्वियसली पता हो गया है। एन माइनस डी होल ब्रैकेट डी 5 इक्वल्स टू 998, इस तरफ लेके गए तो माइनस में हो जाएगा 103, क्या? तो 895 आया। ठीक है। अब हम 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5n माइनस का 5 इक्वल्स टू 895 आएगा। अब क्या किया है यहाँ पे इन्होंने? 5n इक्वल्स टू 895 प्लस माइनस का 5 था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो ऐड करने पे हमारा आया 900। ओके, अब 5n इक्वल्स टू 900 हो जाएगा अपना, 5n इक्वल्स टू 900। ओके, ठीक है। n इक्वल्स टू, अब 900 के डिवीज़न में जाएगा अपना 5। ओके, ये हो जाएगा 5 1 जो 5 एंड 5 8 जा 40, तो ये हो गया अपना 180। ओके, द रिक्वायर्ड सम। अब देखिए, अब हमें क्या बोला उन्होंने कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर निकालना था हमें, तो हमें यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस डी का होल ब्रैकेट इंटू डी, ये होता है। ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है उसका ये, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप। ओके, हमने पुट करी सारी वैल्यूज़। 90 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 90। 103 प्लस 998 किया तो 1101 ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर आएगा 99090। ओके, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए, अब प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी भी होती है बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में आने की, बट आप अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे।
फॉर्मूले डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप रिमेंबर रखिएगा। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल्स टू एन ए डिविजिबल एन एस। ठीक है, पी ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, एन ए क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एस इज अ टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन द सैम्पल स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डेट अ डबलेट ओकर ऑन थ्रोइंग 2 डाइस। ठीक है, थ्रोइंग 2 डाइस, टोटल आउटकम्स कितना होगा? 36। मीन्स हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो 6 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 36। डबलेट किसका कर रहे हैं? एक डाइस का कर रहे हैं। मीन्स देखिए 6 नंबर की पॉसिबिलिटी आने की कितनी है? मतलब कि हर एक नंबर की 6 टाइम आने की डबलेट पॉसिबिलिटी है। 1 1 2 2, ये देखिए यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या था? पी ए इक्वल्स टू, ये देखिए P इक्वल्स टू एन ए एन एस। ठीक है, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 6 सबकी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इनके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने? 36। इनको किया तो हमारा आ जाएगा 1/6 आंसर। अब देखिए 5 क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हमने कॉइन को फेंका, बेसिकली टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब उसमें पूछा है कि हेड कितने बार आएगा? हेड और टेल तो आएगा ही सही, बट एक ही बार इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो हेड आ जाए। ठीक है, तो क्या होगी? 1/2। 6 वाला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, 2 अनबायस्ड coins are tossed। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। मतलब आपका एक हेड तो आना ही चाहिए। मीन्स डबल हेड की बात नहीं हो रही, मतलब आपका एक ही आना ही चाहिए। स्पेस कितना हो गया? किया हमने 2 अनबाइस्ड कॉइन्स को किया, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आ गया। मतलब कि 4 है टोटल। कॉइन्स को ढालेंगे हम लोग तो कैसे टॉस करेंगे? तो डबल टाइम्स एच भी आएगा, एक बार एच टी भी आएगा, टी एच भी आएगा और डबल टी भी आएगा। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। मीन्स आपका एक तो आना ही चाहिए हेड, इसलिए टेल टेल भी आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है। ओके, फॉर्मूला लगाया, 3 टाइम्स आया, टोटल आउटकम्स बाय 4 कर दिया अपन ने, है ना। फेवरेबल आउटकम बाय 4, टोटल आउटकम हो गया अपना 4। ठीक है, 3/4 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 7 देखिए, अनबायस्ड डाइस इज टोस्ड। फिर से किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 3। डाई को थ्रो किया यहाँ पर टॉस करने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये स्पेस पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। फेवरेबल कितनी हो गई? 3, 6, जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। कितना होगा? 2/6, 2 से डिविजिबल है, 1/3 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, इन अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कॉइन। ठीक है, कार्ड्स तो आपने देखे ही होंगे। ठीक है, रेड ब्लैक दोनों होते हैं, टोटल को मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। ब्लैक कॉइन्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, 2/52 किया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 1/26। ओके, अब देखिए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। आपका फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, पर थोड़ा सा यूज़ करना है लॉजिक। एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? HH HT TH TT, NS कितना हो गया? 4 आ गया। ओके, फेवरेबल आउटकम्स हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, एग्जैक्टली 1 बोला है, मीन्स आपका हेड एग्जैक्टली आना ही चाहिए।
पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एट मोस्ट बोला था, आपका टेल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका यहाँ पर बोला है कि एग्जैक्टली वन हेड बोला है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली वन हेड और मोस्टली वन हेड का। ठीक है, ई कितना हो गया, STTH। ओके, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई फेवरेबल, 2। 2/4 किया, 1/2 आंसर आया। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अ बेग कंटेनर 6 white and 4 black balls. The balls are drawn at random. Find the possibility that they are of the same color. क्या बोला है कि एक बेग है जिसमें 6 वाइट है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, उनको 2 बॉल्स को रैंडमली पिक आउट किया उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि सेम आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वाइट आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, हमने तो पिक आउट किया। ठीक है, लेट्स एस बी अ सैम्पल स्पेस, देन एन एस कितना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 6 + 4। कितनी टोटल बॉल्स है, 6 + 4 10 हो गई। कितनी निकालनी है, हमें 2 निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए NCX। ओके, NCX क्या होता है, क्या है यहाँ पर n, ठीक है, n - x का फैक्टोरियल, 10 - x फैक्टोरियल, ये यहाँ होगा इसका फॉर्मूला। ओके, 10 फैक्टोरियल टू 10 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 2, 10 - 2 किया तो ये 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 5 हो गया। ठीक है, 2 से 10 हो गया 5 टाइम्स में, 9 × 5 कितना होता है, 45। तो ये आपका आंसर आया 45। लेट इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स ऑफ द सेम कलर। ठीक है, या तो देख लिया हमने कि 45 आया है यहाँ पर, बट यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 4, अगर 4 में से करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 6 to n और 4 to n दोनों की निकालनी हम लोगों ने। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है वो, 6, ये मीन्स 6 क्या किया उन्होंने, 6 फैक्टोरियल 2 6 - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 5 फैक्टोरियल, ये किया 4 × 3 डिविजिबल बाई 2 × 1, कैंसल आउट किया, 15 + 6 = 21 आया। फॉर्मूला में हमने पुट किया कि फेवरेट टोटल कितना आ गया, 70/15। ये हमने 45 और 21 क्यों निकाला, देखिए टोटल आने की पॉसिबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, और आपको 6 में से और 4 में से कितनी बॉल्स निकली होगी वो भी आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर 40 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, थैंक यू।